नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कोरोना से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये कि अब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में तेजी से अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 22,775 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि चिंता की बात कहीं ना कहीं जरूर है। इसके अलावा कितना खतरनाक ये है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक दिन पहले 16,764 मामले सामने आए थे और एक दिन में ही जो मामले हैं उनमें 36% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि कोरोना का ग्राफ अब एक बार फिर से बढ़ने लगा है और एक्टिव मामले जो लगातार कम हो रहे थे वो एक बार फिर से 1 लाख को पार कर चुके हैं। 1,04,781 एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं। और अच्छी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि देश में अब तक 145.16 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। लेकिन क्या ये खतरनाक है, इस पर भी बात करेंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से डॉक्टर मनीष हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। और सबसे पहले तो आपको नए साल की ढेर सारी बधाइयां। आपको सोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, दरअसल अब जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, 16,000 मामले सामने आए थे, उसके बाद अब एकदम से 22,000 मामले, 16,000 से पहले भी जिस तरह से 12,000 मामले सामने आए थे, तो अचानक से एकदम से ग्राफ जो है ना वो बढ़ने लग गया है। इसके पीछे क्या वजह है? क्यों अचानक से मामलों में तेजी आ रही है, इतना उछाल आ रहा है? सर, जिस तरह से पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये काफी फास्ट कम्युनिटी स्प्रेड करेगा, जिस तरह से। हाँ, बट इसमें अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी सिम्टम्स नहीं आए हैं जो डेंजरस हो। कोई सारे लोग अभी तक मैक्सिमम होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। और इसका जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 16,000 से फिर एकदम से 22,000 हो गए, इसका मतलब है कि काफी फास्ट स्प्रेड कर रहा है और कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। यही मैं आपसे समझना चाह रहा था कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़े और आपने बताया कि कम्युनिटी स्प्रेड जरूर हो चुका है। अच्छा, लोगों को डरने की जरूरत है? क्योंकि हमने पिछले साल की अगर बात करें तो देखा था कि अप्रैल और मई में किस तरह का माहौल बन गया था, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं थी। तो क्या अभी डरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है इससे? सर, बिल्कुल डरने की जरूरत है। पिछला एक्सपीरियंस ये कहता है कि बिल्कुल डरने की जरूरत है। बट हाँ, अभी तक ओमिक्रॉन जिस तरह से कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं और उसमें से 67 मतलब सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक या माइनर इन्फेक्शन हुआ है। मैक्सिमम लोग होम क्वारंटाइन है, कोई फर्टिलिटी नहीं हुई है। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से लोग लगातार कहा जा रहा है कि अगर सावधानी बरतेंगे तो इससे बच सकते हैं आप। महाराष्ट्र की बात करें तो 10 मंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं, 20 के करीब विधायक वहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को जो है कोरोना हो गया था, हालांकि अब वो ठीक हो चुके हैं। मलाइका अरोड़ा, बॉलीवुड से आप ले लीजिए, अर्जुन कपूर, उनके रिश्तेदार, तमाम जो मामले हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चिंता की बात ये, क्योंकि ये लोग तो कहीं ना कहीं सावधानियां बरत रहे होंगे। तो बहुत लोग ऐसे जो असिम्प्टोमेटिक होते हैं और उनके काफी क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, बट उन्हें पता नहीं कि वो कोरोना कैरियर हो चुके हैं। ठीक है, जब तक कोई सिम्टम्स नहीं आता कोई टेस्ट के लिए आगे नहीं जाता। जब सिम्टम्स आते हैं तभी वो लोग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और अहम जानकारी आपसे चाहूंगा। दरअसल कोरोना है तो चुनौती बड़ी है, जाहिर सी बात है, और सरकारें इस ओर ध्यान भी दे रही हैं, चाहे बात केंद्र सरकार की करें चाहे बात राज्य सरकारों की करें। नया साल है, अब पता नहीं कोरोना किस रूप में सामने आएगा। इससे पहले डेल्टा था, डेल्टा प्लस, ओमिक्रॉन और न जाने कौन कौन से रूप। अब नया साल है तो किस दिशा में काम करने की जरूरत है नए साल में इस चुनौती को लेकर के, कोरोना रूपी महामारी की चुनौती को लेकर अगर बात करें तो? सर, सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस पे ध्यान देना होगा। लोगों को मानना होगा कि कोरोना हो सकता है और हो भी रहा है। ठीक, उनको मानना पड़ेगा कि हम अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो हमें भी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। सरकार क्या करेगी? सरकार आप हॉस्पिटल आएंगे उसके बाद ही काम करेगी, ना हॉस्पिटल की फैसिलिटियां देखेंगी। मगर अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट। उस नौबत तक हम पहुंचे ही नहीं कि हमें क्या कहते हैं हॉस्पिटल की जरूरत पड़े।
ठीक। और दूसरी चीज है कि जो जिस तरह से हमें मेंटल अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि जैसे कि कोरोना हो गया तो डरने की बहुत जरूरी ये नहीं कि अब जो जिसको कोरोना हुआ वो मतलब फाइनल स्टेज ही हो गया, ऐसा नहीं मानना होगा। इसमें ये है कि अगर आप प्रिकॉशन लेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, दवाइयाँ टाइम से लेंगे, प्रॉपर डॉक्टर से दिखाएंगे तो आप ठीक भी हो सकते हैं। और अभी इस बार जो ओमिक्रॉन की जो आ रहे हैं उसमें बहुत कम लोग ही हॉस्पिटलाइजेशन में गए। ठीक है। अच्छा, ओमिक्रॉन को लेकर के आप बात करें, हमने डेल्टा का, आपको दौर याद होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट का, जब शुरुआत थी तो उस वक्त जो है पहले इतना गंभीर नहीं था, लेकिन उसके बाद अचानक से मामले भी बढ़े, मौतें भी लगातार सामने आई। तो कहीं ओमिक्रॉन को लेकर के भी इस तरह के मामले तो नहीं बढ़ सकते हैं? हालांकि ये मैं बहुत जल्दी आपसे पूछ रहा हूँ, अभी इस पर रिसर्च चल रही है। नहीं, तो बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं सर। इसमें क्या है कि जिस तरह से पहली बार डेल्टा आया था उसमें भी स्टार्टिंग में सिम्टम्स से बहुत लोग घर में ही ठीक हुए थे, लोगों को समझ भी नहीं आया, ठीक हो गए। बट सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से एकदम से बहुत तेजी से बढ़ा था और उसमें काफी मोर्टेलिटी हुई थी। क्योंकि तब तक उसी तरह से अगर हम पिछले एक्सपीरियंस को देखें तो हमें भी यही लगता है, डर लगता है कि भाई किसी तरह से वो फेज ना आए। क्या आपको लगता है कि संभावनाएं लग रही हैं? और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, चलिए संभावनाओं को लेकर तो खैर क्या है, जब रिसर्च होगी उसके बाद जब बातें निकल कर सामने आएंगी तभी इस बारे में बात हो पाएगी। अभी तो हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था। एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पाबंदियों का दौर पूरे भारत ने देखा है, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है कि एक बार फिर से पाबंदियों के पहरे में जिंदगी हो सकती है, लॉकडाउन लग सकता है? और अगर लग सकता है तो क्या आशंका क्या कह रही है? अगर आपका पूर्वानुमान, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कब तक लग सकता है अगर लगेगा तो? सर ये टोटल गवर्नमेंट का इशू है कि क्योंकि लॉकडाउन समाधान नहीं हो सकता। बहुत लोग ऐसे भी थे जो घर में बंद रहे और फिर उनको कोरोना होता है। लॉकडाउन से समाधान नहीं हो सकता 100%। लोगों को समझना पड़ेगा, अवेयरनेस होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन के अपने भी प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लॉकडाउन, क्योंकि 2 बार लोग लॉकडाउन में जो लोअर कैटेगरी है उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे सर, मतलब रियली डरावनी हालत हो जाती है सर। अच्छा, ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर के अगर बात करें तो क्या अभी डरने वाली तो कोई बात नहीं है? अभी तक जितने भी मामले हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि अभी तक लाइटली जा रहा है। हो सकता है वैक्सीनेशन का इफेक्ट रहा हो, ये आने वाले 1-2 हफ्ते में ही पता चलेगा सर कि किस तरह से स्प्रेड करेगा और कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ओमिक्रॉन जो है वो तीसरी लहर बनकर आएगा? क्योंकि तीसरी लहर की संभावना बढ़ जाएगी ओमिक्रॉन की वजह से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डेल्टा से 3 गुना ज्यादा ये संक्रामक है। तो क्या आने वाले दिनों में संभावना बनती है? हो सकता है, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिस तेजी से ये फैल रहा है, हो सकता है ये तीसरी लहर ही हो। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस कितने होंगे, मोर्टेलिटी कितनी होगी, कितना सीवियर होगा, ये का अभी कोई नहीं बता सकता। तो बिल्कुल कहीं आने वाले 1-2 हफ्ते में पता चलेगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं जांच का विषय है और जब तक इस पर सोच चलेगी तब उसके बाद ही जो है सारी बातें निकलकर सामने आ पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे डॉक्टर मनीष जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। ये जरूर कह रहे थे कि चिंता की बात जरूर है, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने से, सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं उन गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है नए साल के मौके पर किस तरह से भीड़ जुट रही है। हमने देखा है किस तरह से जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो फिर ना तो सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं और ना ही चेहरे पर मास्क लगा हुआ नजर आता है। उम्मीद करेंगे कि लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो जनता के लिए हैं, जनता के भलाई के लिए हैं। उम्मीद ये करेंगे कि पाबंदियों का वो दौर ना लौटे, और अगर उस दौर को हमेशा के लिए अलविदा कहना है तो फिर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करते आए हैं और नए साल के मौके पर एक बार फिर से अपील करेंगे कि
सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं उन गाइडलाइंस का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलिए और इस बात को ज़रूर सुनिश्चित कीजिए कि आप भीड़ भाड़ी जो वाली जगहें हैं वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में अख्तियार कीजिए। इसके अलावा चेहरे पर आपके मास्क लगा होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मास्क हमें इस वायरस से बचाता है। इसके अलावा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप कोरोना के खिलाफ जंग में एक सच्चे सिपाही बन सकते हैं। खुद अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास जो लोग आपके रहते हैं उनका ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।